देखिए इधर इस सवाल में बोला था कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान क्या करना है, ज्ञात करना है, ताकि तीनों बिंदु क्या हो, संरेखी हो। संरेखी चाहे संरेखीय इंग्लिश में कोलिनियर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कोलिनियर। जब तीनों बिंदु तीनों शीर्ष जब एक ही बिंदु पर होता है तो उसको इंग्लिश में कोलिनियर बोलते हैं, चाहे एक ही रेखा पर कहीं कहीं लिखता है। तो इसमें बात समझिए, पहले दिया है कि तीनों बिंदु दिया है, 7 - 2, फिर 5 1 और 3 1। तो इसको पहले त्रिभुज के शीर्ष मान लीजिएगा। ए को मान लिए 7 - 2, बी का 5 1 है और सी का कितना है 3 के है। और ये डाटा आप लिख लीजिएगा, पहला मान x का होता है, दूसरा मान y का होता है। तो इसको x1 y1 मानिएगा, इसको x2 y2 मानिएगा और x को x3 y3 मानिएगा, क्योंकि इसी से ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र सिद्ध होता है। बात समझ में आया? तो ये डाटा आप लिख दीजिएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। आप इसका मान डायरेक्ट सामने सामने भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे लिख लीजिएगा, दिया हुआ है ये डाटा लिख लीजिएगा, जो जो दिया है। x1 का मान 7 है, y1 का मान -2 है, x2 का मान कितना 5 है, y2 का मान कितना है 1 और x3 का मान कितना है 3 और y3 का मान क्या है k है। उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लिख लीजिएगा, 1/2। यहाँ x1 ब्रैकेट में y होगा, तो यहाँ 1 होगा, तो यहाँ 1 के बाद 2 3, फिर 2 के बाद 3 1, एक क्रम है 1 2 3, फिर 1 2 3। यहां से देखिए, जैसे 2 है, 2 के बाद जाइए, 2 से आ गया ये कितना है 3, 3 के बाद फिर 1, तो ये y3 - y1। फिर जब x3 लिखा जाएगा तो x3 के बाद ब्रैकेट में अंदर में y रहेगा, बाहर x अंदर में y, तो यहाँ 3 हो गया, तो 3 के बाद 1 2। एग्जाम में याद रखिएगा, इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो इस वाला मान को यहाँ पे लिख देता है, इसको यहाँ लिख देगा, ये तीनों को आगे पीछे कर सकता है। तो ध्यान में रखिएगा, बस इतना ही कि आगे पीछे करने से उसके कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये देखिए का x1 x2 x3 है, अब ये है तो इस क्रम में है कि नहीं, बस इतना ही मिला लीजिएगा, वहां से आंसर सही आएगा। नहीं तो फिर कोरोना के टाइम में क्वेश्चन ऐसा आया था कि किसी से जल्दी बना नहीं, बनाया सब गलती है बना के आया। अब देखिए, ये टीचर खाली बता देता है कि क्षेत्रफल का सूत्र रट लीजिए, उसका तरीका कैसे आया वो तरीका याद होना चाहिए आप लोग। जब बोला है कि संरेखीय होने के लिए, तो आपको पता होना चाहिए जब तीनों त्रिभुज के शीर्ष एक ही बिंदु पर हो तो क्या होता है, संरेखीय होगा। तब उस कंडीशन में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। क्यों शून्य हो जाता है कि ये जो तीनों बिंदु है और तीनों बिंदु एक ही बिंदु पर लाई करेगा, तो इसका कोई क्षेत्रफल नहीं होता है, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या माना जाता है, 0 माना जाता है। अब इतना लिखने के बाद त्रिभुज के क्षेत्रफल को बाबू कर दीजिएगा 0। ये फार्मूला जैसे है 1/2, यहाँ पे फार्मूला लिखा गया टोटल। लिखने के बाद इसका मान डालिएगा, यहाँ से आराम से, यहाँ से देख के आराम से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। x1 का मान डालना है 7, y2 का मान डालना है कितना है 1 है, फिर माइनस सूत्र में y3 का मान क्या है लिख दिया, फिर प्लस का साइन है लिखा गया, x2 का मान देखिए यहाँ से डायरेक्ट 5 लिखा गया, फिर y3 कितना है k, माइनस फार्मूला में माइनस लिखा गया, y1 का मान कितना -2 लिखा गया, फिर प्लस का साइन है, प्लस का साइन, x3 कितना है 3, y1 कितना है -2, फिर माइनस फार्मूला में y2 कितना है 1। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब ये 2 गुना में है तो इधर भाग में किए तो 0 × 2 लिखा जाएगा, किसी भी चीज में 0 से गुना कर देते उसका मान 0 हो जाएगा। ये 7 हो गया, ब्रैकेट में 1 - k, फिर प्लस ये 5, माइनस में माइनस से गुना होता प्लस 2 हो गया, फिर प्लस का साइन है, प्लस का साइन, ये 3 का 3 उतर गया, -2 -1 -3 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? आपको मन करे यहाँ पे मझिला कोष्ठ दे सकते हैं तो ये दीजिएगा, तो क्रम में नीचे देते जाना पड़ेगा। नहीं दीजिएगा तभी ठीक है, दीजिएगा तभी ठीक है। यहाँ पे गुना किए 7 में 1 से गुना होता 7, ये माइनस, यहाँ प्लस माइनस माइनस, फिर 7 में k से गुना था 7 के हो गया, फिर प्लस का साइन उतर गया, फिर 5 में k से गुना था 5 के, फिर यहाँ पे प्लस 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 हो जाएगा, 5 दूना कितना हो जाएगा 10, प्लस माइनस माइनस 3 कितना हो गया 9।
यहाँ पे बशर्ते ध्यान दीजिएगा, यहीं पे गलती होता है सवाल। जौन जन पहले के वाला है, के वाला को एक साथ करिएगा तो ये -7 के है, +5 के है, तो कौन सा साइन ज्यादा है? माइनस का, तो माइनस का साइन लिख दीजिएगा। 7 में से 5 जाएगा तो 2 के हो गया। अब प्लस वाला जोड़िएगा, ये +7 है, कुछ नहीं है तो प्लस है, यहाँ +10 है, 10 और 7 कितना हो जाएगा? 17, 17 लिख लीजिएगा। ये बाबू माइनस में है, माइनस वाला बाद में लिखिएगा। अब यहाँ पे -2 के है, इधर आएगा तो +2 के हो जाएगा। यहाँ पे 17 में से 9 जाए तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो इस तरह से 2 के बराबर कितना हो गया? 8, तक के बराबर कितना हो गया? 8/2, तो कितना माना गया? 4 आ गया। क्लियर हो गया ना ये बात?